अगर आपके घर में गोल्ड है तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज हम सोने से जुड़ी सारी बात करेंगे, जिसमें इसके फैक्ट्स, प्राइस गिरने की वजह, इसकी इंपॉर्टेंस, इसके मिथ, इन्वेस्टमेंट, सबके बारे में बात करेंगे। भारत में सोना सिर्फ गहना या इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि एक इमोशन है। यह शादी, त्योहार, सुरक्षा और परंपरा का प्रतीक है। भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड कंज्यूमर्स में से एक है। तो जब गोल्ड इतना वैल्यूएबल है तो इसका प्राइस गिरता क्यों है? प्राइस गिरने के 4 कारण हैं। पहला, डॉलर स्ट्रॉन्ग। गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर में ट्रेड होता है। डॉलर मजबूत होता है तो गोल्ड की डिमांड कम होती है। दूसरा, स्टॉक मार्केट। जब स्टॉक मार्केट अच्छा चलता है तो इन्वेस्टर्स पैसा गोल्ड से निकालकर स्टॉक में लगाते हैं। तीसरा, गवर्नमेंट पॉलिसीज। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाए या टैक्स चेंज हो जाए तो गोल्ड पर इम्पैक्ट पड़ता है। चौथा, ग्लोबल टेंशन। वॉर, क्राइसिस होता है तो गोल्ड बढ़ता है, लेकिन जब स्टेबिलिटी होती है तो गोल्ड गिर सकता है। बिगेस्ट मिथ, सोना हमेशा बढ़ता है। सोना हमेशा नहीं बढ़ता है। शॉर्ट टर्म में गोल्ड 10 to 15% गिर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में 10 से 15 सालों में सोने ने अच्छा रिटर्न दिया है। मतलब गोल्ड क्विक प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स गोल्ड को 3 तरीकों से खरीदते हैं। पहला, फिजिकल गोल्ड। गोल्ड को ज्वेलरी, कॉइन्स की तरह खरीद सकते हैं, लेकिन इसमें मेकिंग चार्जेस प्लस लोकल कॉस्ट भी होता है। दूसरा, डिजिटल गोल्ड। फोन से ही इजी बाय और सेल हो सकता है, स्टोरेज की टेंशन नहीं। तीसरा, SGB। यह योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है। इसमें इंटरेस्ट और प्राइस एप्रिसिएशन भी होता है। तो क्या अभी गोल्ड खरीदना सही है? अगर आपका गोल है शादी, फ्यूचर सिक्योरिटी या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो सोना सही ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अगर प्रॉफिट कमाना है तो इन्वेस्ट करें। मार्केट में नकली सोना भी काफी है, इसके लिए कुछ बातें ध्यान रखें। पहला, BIS हॉलमार्क जरूर चेक करें। दूसरा, 22 कैरेट या 24 कैरेट स्टैंप देखें। तीसरा, ट्रस्टेड ज्वेलर से ही खरीदें। चौथा, मैग्नेट कैश जरूर चेक करें, क्योंकि असली सोना नहीं चिपकता। तो गोल्ड का इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? गोल्ड को ग्लोबल सेफ हेवन कहा जाता है। जब इकोनॉमिक क्राइसिस होता है तो लोग गोल्ड खरीदते हैं। सेंट्रल बैंक जैसे RBI और फेडरल रिजर्व भी गोल्ड को रिजर्व में रखते हैं, क्योंकि गोल्ड आज भी करेंसी से ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है। क्या गोल्ड 2 लाख तक जा सकता है या उसके ऊपर भी? अगर इन्फ्लेशन हाई होता है, रुपी कमजोर होता है या ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो लॉन्ग टर्म में गोल्ड 2 लाख तक पॉसिबल है, लेकिन एग्जैक्ट टाइमिंग कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। सबसे बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट मिस्टेक। पहला, पूरा पैसा गोल्ड में लगा देना। दूसरा, बिना रेट कंपेयर किए खरीदना। तीसरा, मेकिंग चार्जेस इग्नोर करना। इन्वेस्टमेंट हमेशा बैलेंस में करें। गोल्ड सिर्फ गहना नहीं है, ये एक फाइनेंशियल इंश्योरेंस है, ये एक इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इंश्योरेंस भी समझदारी से लिया जाता है। इसीलिए इमोशन से नहीं, स्ट्रैटेजी से इन्वेस्ट करें। अगर आपको जानकारी यूजफुल लगी तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करें।